अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड मैप सीरीज़ में खुशामदीद। लास्ट वीडियोस में हमने एशिया का पॉलिटिकल मैप कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम यूरोप का पॉलिटिकल मैप करेंगे। ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है और हम एशिया की तरह यूरोप को भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि इनको रीड करना, स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। टोटल कंट्रीज़ हमारे पास एशिया के यूरोप के अंदर 51 है और अगर हम साइप्रस और आर्मीनिया को इंक्लूड करें, हम लोग ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया में भी कंसिडर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन अगर हम इनको इस इंक्लूड करते हैं तो यूरोप में 51 कंट्रीज़ हैं, अदरवाइज़ जो है वो यूरोप में 49 कंट्रीज़ हैं। और यूरोप का भी लार्जेस्ट कंट्रीज़ रशिया है। रशिया जो है वो हमें पता है कि एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है, ठीक है? तो इसका 39% जो है वो कॉन्टिनेंट का यूरोप का जो है वो रशिया कवर करता है। तो इसलिए ये रशिया जो है वो यूरोप का भी लार्जेस्ट कंट्री है एज़ वेल एज़ एशिया का भी लार्जेस्ट कंट्री है। और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है, जिसका एरिया 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो रशिया है। पूरे कॉन्टिनेंट का करीबन 15% पॉपुलेशन रशिया में एग्ज़िस्ट करती है। अगर हम रीजन देखें तो यूरोप को हम नॉर्दर्न यूरोप, सदर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप के अंदर डिवाइड करते हैं। लेकिन कुछ अलग से रीजन है जैसे कि ब्रिटिश आइल्स है, अबेरियन कॉन्टिनेंट है या कंट्रीज़ हैं, बाल्कान रीजन्स है और इटालियन पेनिनसुला है। ये इस मैप के अंदर जो है वो डिफरेंट रीजन दिखाए गए हैं। टॉप पे ग्रीन कलर में नॉर्दर्न यूरोप है, फिर जो है ईस्टर्न यूरोप को ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। वेस्टर्न यूरोप जिसको सेंट्रल यूरोप भी कहा जाता है, ये पर्पल कलर से शो किया गया है। नीचे येलो कलर में हमारे पास साउथ यूरोप या सदर्न यूरोप है और इसके साथ ही डॉटेड रेड डॉट्स या ऑरेंज डॉट्स के साथ एक अलग से छोटा सा लैंड मैस दिखाया गया है। ये ब्रिटिश आइल्स है। ये मेन यूरोप लैंड से सेपरेट है एक स्मॉल इंग्लिश चैनल्स के थ्रू, तो इसलिए जो है वो इसको हम सेपरेट भी स्टडी करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसको ब्रिटिश आइल्स को नॉर्थ यूरोप के अंदर काउंट किया जाता है। सबसे पहले हम नॉर्दर्न यूरोप कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास आइसलैंड आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है और 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क आ जाता है, ठीक है? उसके अलावा बाल्टिक स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स हैं जो कि रशिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और बिफोर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ये रशिया का पार्ट थी और उसके बाद जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई तो 3 ये कंट्री सेपरेट हो गई और इनको बाल्टिक स्टेट इसलिए कहते हैं कि ये बाल्टिक सी के साथ हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्थोनिया, लिटवेनिया, लिथुआनिया और इनको भी नॉर्थ यूरोप में काउंट किया जाता है। द ब्रिटिश आइल्स बेसिकली जो है वो हमारे पास आर्चिपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और ये सेपरेटेड है यूरोप की मेन लैंड से इंग्लिश चैनल्स के थ्रू, ठीक है? और ये बेसिकली अगर ब्रिटिश आइल्स देखा जाए तो इसके अंदर 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड द ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो 4 रीजन्स पे कंसिस्ट है। हमारे पास इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड पे कंसिस्ट है, ठीक है? और ये 4 के 4 रीजन जो हैं अंडर द यूके गवर्नमेंट है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो यूके किंगडम के अंडर नहीं आती। तो ये हमारे पास ब्रिटिश आइल्स का जो है वो मैप दिखाया गया है और इसमें ग्रीन कलर का जो है ये हमारे पास आयरलैंड है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट है और बाकी के जितने रीजन्स हैं, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड वगैरह, ये सारे मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, ठीक है? और लेकिन इनके सेपरेट कैपिटल्स हैं। ये ओवरऑल हम इस मैप के अंदर पूरा जो नॉर्थ यूरोप है वो दिखाया गया सारा ब्लू में, ठीक है? सारे रीजन जो इसको काउंट किए जाते हैं वो यहाँ दिखाया गया है। आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्थोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। अब हम इन्हीं कंट्रीज़ के कैपिटल्स एंड करेंसीज़ देख लेते हैं। आइसलैंड की जो कैपिटल है वो उसको रिजिकविक बोलते हैं और द क्रोना इसकी करेंसी है। फिनलैंड का हेलेंस्की है, यूरो करेंसी है। स्वीडन का स्टॉकहोम स्वीडिश क्रोना है। नॉर्वे ओस्लो है, नॉर्वेजियन क्रोना है। एस्तोनिया का तिलान यूरोप है। लिटवेनिया रिजा है, वहाँ पे भी यूरोप करेंसी है। लिथुआनिया विल्नस
एंड यूरोप है वहाँ पे, इंग्लैंड लंदन है वहाँ पे पाउंड्स चलता है, स्कॉटलैंड जो है वहाँ पे उसका जो कैपिटल है वो एडिनबर्ग है, वहाँ पे भी पाउंड की करेंसी है। और वेल्स कार्डिफ वहाँ पे भी पाउंड स्टर्लिंग है। और आयरलैंड जो है वहाँ पे डबलिन और यूरोप है। इसको याद रखने के लिए ये है कि बाल्टिक स्टेट के अंदर हमारे पास जितनी भी बाल्टिक स्टेट्स हैं वहाँ पर यूरो है, और जो ग्रेट ब्रिटेन की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पाउंड चलता है। और ऊपर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर कोरोना करेंसी है। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। फिर हम सदर्न यूरोप देखा जाए या साउथ यूरोप देखा जाए तो इसके अंदर 3 लार्ज पेनिनसुलास आ जाते हैं। पेनिनसुला क्या होता है कि वो लैंड बॉडी होती है जिसके 3 साइड्स पे वाटर होता है और एक साइड पे जो है वो लैंड के साथ अटैच होता है। तो हमारे पास जो साउथ यूरोप है ये बेसिकली 3 लार्ज पेनिनसुलास पे कंसिस्ट है, और जो साउथ यूरोप है ये मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशंस के दरमियान एक्सटेंड कर रहा होता है। सबसे पहला इसके अंदर जो पेनिनसुला है वो इबेरियन पेनिनसुला है। इसके अंदर स्पेन एंड पुर्तगाल का जो रीजन है वो आ जाता है। फिर बल्कान का पेनिनसुला है, इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स आ जाते हैं, और लार्ज आइलैंड ऑफ क्रेटी भी इसी के अंदर है। हम इसके अंदर देखेंगे कि बाल्कान पेनिनसुला के अंदर कौन से बाल्कान कंट्रीज आ जाती हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास इटालियन पेनिनसुला है, ये बूट शेप का है। इसके सेंटर में एक माउंटेन रेंज पास करती है जिसके हम एपेनिनी माउंटेन रेंज बोलते हैं। उसके अलावा जो आइलैंड्स ऑफ सिसिली एंड सार्डिनिया है वो भी हम लोग इटालियन पेनिनसुला के अंदर काउंट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास आइलैंड ऑफ साइप्रस है उसको भी साउथ यूरोप का पार्ट कंसीडर किया जाता है। बाज़ जियोग्राफर इसको एशिया का पार्ट कंसीडर करते हैं और बाज़ इसको साउथ यूरोप का पार्ट कंसीडर करते हैं। इसके अलावा 5 मिनी स्टेट्स जो हैं वो भी इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। स्मॉल आइलैंड्स ऑफ माल्टा है, मोनाको, सैन मेरिनो, एंडोरा, वेटिकन सिटी, ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और ये साउथ यूरोप का पार्ट कंसिडर की जाती हैं। ये ग्रीन में जो है इस मैप के अंदर जितना भी ग्रीन पार्ट है ये साउथ यूरोप को शो कर रहा है। ये बेसिकली 3 पेनिनसुला पे कंसिस्ट है, और इसके अंदर ज़्यादातर आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ये बाल्कान रीजन या बाल्कान पेनिनसुला है, इसके अंदर बाल्कान स्टेट्स आती हैं। इसके अंदर हमारे पास सोल्वेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, सर्बिया है, मोंटेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीक, टर्की का कुछ पार्ट आ जाता है, बल्गेरिया, रोमानिया एंड मालडोवा आ जाती हैं। ठीक है, ये सारे रीजन जो है ये भी साउथ यूरोप का पार्ट है। अब हम इन्हीं कंट्रीज़ के जो करेंसीज एंड कैपिटल्स देख लेते हैं। स्पेन का है मेड्रिड और यहाँ पे यूरो है। पुर्तगाल जो है इसका लिस्बन, यहाँ पे भी यूरो करेंसी है। इटली का रोम यूरो है। क्रोएशिया ज़ैग्रेब है, यहाँ पे भी यूरो है। बोस्निया साराजेवो है, यहाँ पे मार्का कंट्री है। सर्बिया का अंदर बेलग्रेड एंड सर्बियन दिनार है। मोंटीग्रो के अंदर जो कैपिटल है वो पॉडगोरिका और यहाँ पे यूरो करेंसी है। कोसोवो है प्रिस्टाइना, ठीक है, यहाँ पे भी यूरो करेंसी है। मैसेडोनिया का स्कोपजी, यहाँ पे मैसेडोनियन दिनार चलता है। अल्बानिया जो है वो तिराना लेक कंट्री इसकी करेंसी है। ग्रीक का एथान्स और हमारे पास यूरो है। और मोनाको मोंटी कार्लो यूरो करेंसी है। इसके अंदर भी सैन मेरिनो ही है इसका कैपिटल और यहाँ पर यूरो करेंसी है। अंडोरा ला वेला यूरो करेंसी है। और वेटिकन सिटी के अंदर वेटिकन सिटी ही कैपिटल है और यूरो करेंसी है। इस रीजन के जितने भी कंट्री हैं मेजॉरिटी की जो करेंसी है वो यूरो है, और यूरोप की मेजॉरिटी कंट्रीज़ की करेंसी ओवरऑल यूरो है। तो याद रखना इजी है। जो डिफरेंट हैं बस वो हम याद कर लें तो बाकियों को याद रखना हमारे पास इजी है। जो ईस्टर्न यूरोप है उसके अंदर हमारे पास 10 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। इसके अंदर हमारे पास बेलारूस आता है, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, रशिया, स्लोवेकिया एंड यूक्रेन आ जाता है। ये ब्लू में सारा पार्ट दिखाया गया है ईस्टर्न यूरोप का, ठीक है। ये ज़्यादातर बेसिकली रशिया और जो रशिया की सैटेलाइट स्टेट्स हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं इस रीजन के अंदर।
बेलारूस जो है उसका कैपिटल मिन्स्क है। यहाँ पे बेलारूसियन रूबल चलता है। रूबल रशिया की भी करेंसी है। बल्गेरिया का सोफिया है, वहाँ पे बल्गेरियन लीव चलता है। चेक रिपब्लिक प्राग्यू और वहाँ पे चेक कोरोना। हंगरी का जो है हमारे पास बुडापेस्ट और फ्रंट वहाँ पे करेंसी है। पोलैंड वारसा जोलेटी है, ज़ोटी, सॉरी इसको ज़ोटी पढ़ेंगे, ज़ोटी है। और मोल्डोवा जो है वो हमारे पास का कैपिटल कैसन्यू है, करेंसी ल्यू है। रोमानिया का बुकारेस्ट है, रोमानियन ल्यू है। रशिया मॉस्को रूबल है। और स्लोवेकिया ब्रेटिस्लेवा यूरो करेंसी है। यूक्रेन का है कीव और वहाँ पे हेरवेनिया करेंसी चलती है। वेस्टर्न यूरोप जिसको सेंट्रल यूरोप भी कहा जाता है, इसके अंदर हमारे पास जर्मनी और फ्रांस इसके 2 मेन डोमिनेंट स्टेट हैं। इसके अलावा हमारे पास बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग हैं जो बेनिलक्स कंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया है, वो भी इसी रीजन के अंदर कंसिडर हैं की जाती हैं। उसके अलावा मिनी स्टेट जो हैं लीचेस्टाइन जो है वो भी स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे एग्जिस्ट करती है, वो भी पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप है। उसके अलावा अगर हम देखें कि फ्रांस जो है ये सिर्फ ओनली कंट्री है जो कि जिसका कोस्ट लाइन जो है वो दोनों तरफ पे अटलांटिक ओशन के साथ भी है और मेडिटेरेनियन सी के साथ भी है, यानी कि उन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर होता है। दोनों इस कंट्री के कोस्ट लाइन दोनों तरफ से है, एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी के साथ है और दूसरी तरफ से अटलांटिक ओशन के साथ है। यहाँ पे ये दिखाया गया है। हमारे पास ये सेंट्रल यूरोप या वेस्ट यूरोप इसको कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास मेन कंट्रीज़ हमारे पास जर्मनी और फ्रांस है। इनके बॉर्डर पे लक्ज़मबर्ग है। इनके नॉर्थ साइड पे अगर देखा जाए तो नीदरलैंड और बेल्जियम है और इनके साउथ साइड पे देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मोनाको शो किया गया लेकिन मोनाको इसका पार्ट नहीं है, वो हमारे पास इसके साउथ यूरोप का पार्ट है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, यूरो चलती है। फ्रांस का पेरिस है, वहाँ पे भी यूरो है। बेल्जियम बेलरस है, वहाँ पे भी यूरो है। नीदरलैंड के अंदर का जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है, वहाँ पे भी यूरो करेंसी है। लक्ज़मबर्ग सिटी है, यूरो करेंसी है। स्विट्ज़रलैंड का बेरन है और वहाँ पे स्विस फ्रांस चलता है। और ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पे विना है, यूरो करेंसी चलती है। तो भी इनकी भी करेंसीज मेजॉरिटी की यूरो ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे।